नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी बस, और आपको बता दें कि बस में सवार करीब 25 सवारी घायल हो गए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है, जहां की छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत निगम मंडी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रही थी बस। श्रद्धालुओं से करीब 25 लोग इसमें सवार थे। 25 लोग सवार थे जो कि घायल अवस्था में फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत निगम मंडी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल कुमार जुड़ गए। राहुल, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है कन्नौज से जो श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, क्या कुछ ये पूरा मामला, क्या कुछ हुआ इस दौरान? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह की है जो कि सिखवाबाद के एक एका तो कस्बा है, जहां पर कहते हैं कि श्रद्धालु जो कि अपनी जात करने, जखई देवता की जात करने जाते हैं, वहां से वह वापस आ रहे थे कि सुबह 6:30 बजे यह निगम मंडी के पास, जो कि एक नमस्ते इंडिया डेयरी के पास अनियंत्रित होकर बस पलट जाती है। वहीं मौजूद सवारियों में चीख पुकार मच जाती है। वहीं आसपास के लोगों ने भागते दौड़ते पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बचाने में जुट गई। वहीं घायलों को आनंद फानंद में एक छिबरामऊ के सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। हालांकि यह घटना सुबह 6:30 बजे NH 91 के पास मंडी के पास हादसा हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर जो कि पलट गई, जिसमें लगभग 50 सवारियां सवार थीं। इसमें से 25 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायलों को पुलिस के रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं ये श्रद्धालु पूरे जो कि कन्नौज और गुरसाएगंज के थे, जो कि जखई की जात कर अपने घर वापस जा रहे थे। जी राहुल, क्योंकि इसमें 25 लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ उनकी स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, इस तरीके सभी का उपचार जारी है, जिसमें से लगभग 9 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि अब अगर बात करें तो श्रद्धालु की माने तो चालक नशे की हालत में था, तो नशे की हालत में होने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 25 सवारियां घायल भी हुई हैं, जिनको सभी को पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची, जो कि रूट को भी रोका गया था, क्योंकि वह रूट था जो बड़ा रूट था, आने जाने में लोग कई भी हादसे हो सकते थे। इसको लेकर पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और घायलों को तुरंत भर्ती कराया गया, जिसमें से 9 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल। वही गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरायण के सूर्य भगवान सभी के स्वप्नों को नई ऊष्मा प्रदान करे। आप सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और यश और कीर्ति प्राप्त करें। मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं, बधाई दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पूजन अर्चन करते हुए उत्तरायण के सूर्य भगवान सभी को अपनी आशीर्वाद से दीर्घायु और स्वस्थ रखे। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक
और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन उत्तर भारत में मकर संक्रांति, यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखी जा सकती है। प्रयागराज के संगम में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा स्नान कर श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की है और देश भर में आज मकर संक्रांति पर्व की धूम देखी जा सकती है। गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे, वाराणसी से संतोष ओझा और हरिद्वार से सुमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम हमारे सहयोगी हर एक शहर में मौजूद है इस वक्त और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार उनके शहर में मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी हरेंद्र दुबे का। गोरखपुर में आप मौजूद है हरेंद्र, और इसमें क्या कुछ तस्वीरें गोरखपुर में, किस तरह का उत्साह लोगों में इस वक्त मकर संक्रांति को लेकर? से श्रद्धालुओं में जो जनसैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है, उत्साह अधिक देखने को मिला। 2 सालों के बाद, कोरोना काल के बाद श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी भीड़ पहली बार गोरक्षनाथ मंदिर में कोरोना काल के बाद दर्शन करने के लिए पहुंची है। लाखों श्रद्धालु सुबह से ही दर्शन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से जो श्रद्धालु आए हैं दूर दराज से, वह कतारबद्ध होकर के गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा की खिचड़ी चढ़ाते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की सुख समृद्धि की कामना करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे ही गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में खिचड़ी चढ़ा करके देश की, प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही साथ आज मकर संक्रांति का जो पर्व है, मकर संक्रांति के पर्व पर बड़े पैमाने पर लोग, गोरखपुर जिले की अगर बात की जाए, राप्ती नदी है, सरयू नदी है, तमाम नदियां हैं और नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। खासतौर कार्यकर्ता यहाँ कुछ मौजूद है, यहाँ श्रद्धालु मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करें। आज मकर संक्रांति का पर्व है और लोग घाटों पर देखे जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह है। और जब हमारे साथ संतोष ओझा भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, उनका रुख करना चाहूंगी। संतोष, क्योंकि वाराणसी अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध होती है और खासतौर पर बात करें तो मकर संक्रांति में लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई देते हैं। किस तरह से इस वक्त वाराणसी में मकर संक्रांति मनाई जा रही है? बात बनारस की करिए तो बनारस में कल और आज दोनों जगह मनाए जा रहे हैं। हालांकि लोक परंपराओं की बात करें तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है और ये बरसों से चला आ रहा है। लेकिन यदि ज्योतिषीय घटना की बात करें, ज्योतिषियों की बात करें तो कल रात 8:11 पे सूर्य मकर राशि में गया है, लिहाजा मकर संक्रांति उदया तिथि के हिसाब से आज मनाई जानी चाहिए। अब घाटों की यदि बात की जाए तो जिस कामोबेश कल भीड़ थी घाटों पे, ठीक उसी तरह आज भी घाट है। चाहे बनारस के कोई भी घाटों पे श्रद्धालुओं की भीड़ है और ये भीड़ के साथ या ये कहा जाए कि सूर्योदय के पूर्व से लगा हुआ है।
समझा जा सकता है कि श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह होती है। मकर संक्रांति को लेकर ये माना जाता है कि सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश करता है और आज ही के दिन सूर्य धीरे-धीरे उत्तरायण में प्रवेश करता है। साफ-सी बातें हैं कि जब उत्तरायण में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो 2 साफ बातें सामने आती हैं। वो एक कि जो शुभ लगन है या ये कहा जाए कि जो मांगलिक कार्य है, उनकी शुरुआत मानी जाती है, शुरुआत हो जाती है। और दूसरा जो सूर्य की उष्मा है या ये कहा जाए कि जो ठंड का प्रकोप है, वो धीरे-धीरे गायब होता है। तीसरे यदि मान्यताओं की बात करें तो ये माना जाता है कि मकर संक्रांति वो दिन होता है जब जो हमारे कृषि भाई हैं, कृषक भाई हैं, वो अपने खेत खलिहान से अनाज को अपने घर की ओर लेके जाते हैं। और यही वजह है कि वो श्रद्धा भाव से जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे देवता कहे जाते हैं, उनका न केवल थैंक्स है बल्कि उनके समर्पित करती है। यही वजह है कि स्नान ध्यान के बाद आप देखेंगे तो दान का एक लंबा क्रम होता है। लोग दान करने में हिचक नहीं करते हैं और तमाम लोग हैं जो जरूरतमंद है, उन लोगों की जो कतार ऑटो में बैठी रहती है, उनको न केवल दान देते हैं बल्कि उनसे ये कामना करते हैं कि वो उन्हें आशीर्वाद दीजिए। जी। ठीक है, हमारे साथ सुमित सैनी भी हरिद्वार से बने हुए हैं। सुमित, आपका रुख करना चाहूंगे, हरिद्वार में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से मकर संक्रांति मनाई जा रही है? जायसवाल आज जहाँ कहीं भी हो हनुमान मंदिर के सामने भूमि भक्ति आपको आवाज मिल पा रही है सुमित? संगम में श्रद्धालु आप देख सकते हैं गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं और आज मकर संक्रांति के इस पर पावन पर्व पर, पावन अवसर पर तमाम श्रद्धालु अपने आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि आज माना जाता है कि गंगा स्नान करके श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने से तमाम वो पवित्र होने का जो उनका संगम में श्रद्धालु आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रखी है। और हरिद्वार में भी श्रद्धालु हजारों की संख्या में इस वक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए वाराणसी के गंगा घाटों पर भी लंबी लंबी कतारों में मंदिरों के बाहर लोग मौजूद हैं। देश भर में मकर संक्रांति की इस वक्त धूम आप देख सकते हैं। तमाम जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही है पूजन अर्चन की। लोग मंदिरों में जाकर, गंगा घाट पर जाकर आस्था की डुबकी लगाकर आज मकर संक्रांति का ये पर्व मना रहे हैं। संगम में श्रद्धालु गंगा किनारे गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, वही हरिद्वार में भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या से अनिल निषाद जुड़ गए। अनिल, जिस तरह से अभी हम हमारे तमाम सहयोगियों से भी जानकारी ले रहे थे कि किस तरह से उनके शहर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, आपसे जानना चाहूंगी अयोध्या में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति को लेकर? जी बिल्कुल साथ हैं आप। कल अयोध्या में स्नान किया था और आज आप सीधी तस्वीर आज और गंगा स्नान कर श्रद्धालु भगवान सूर्य की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश भर में इस वक्त मकर संक्रांति की धूम देखी जा सकती है। किस तरह से लोग भगवान से ये कामना कर रहे हैं कि उनका साल का जो ये पहला त्योहार है, जिस तरह से भव्य तरीके से जा रहा है, साल भर वैसा ही जाए। और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देश भर में मकर संक्रांति की धूम आप देख सकते हैं।
और सीएम योगी की अगुवाई में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार मंदिर निर्माण का 60% काम अधिक कार्य भी संपन्न हो चुका है। निर्माण कार्य की तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगले साल यानी कि जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगले साल मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं को विश्व के सबसे दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। भव्य मंदिर, दिव्य राम मंदिर। राम मंदिर का 60% का काम पूरा। अक्टूबर में तैयार होगा मंदिर का ग्राउंड फ्लोर। तारीख का हुआ ऐलान, 24 में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे, और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए सैकड़ों वर्षों की साधना हो, सबने कामना की रामलला साकार रूप में अपना रूप दिखाए। जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए 4 शताब्दियों का संघर्ष हुआ, जज्बातों की आंधी रफ्तार के साथ बहती गई, फैलती गई, अपने सानिध्य में लेती गई। जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा के अनंत अध्याय लिखे गए, जिसमें सबकी अपनी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में राम की कृतियां अलग अलग रूपों में दिखी। अब उस राम मंदिर के पूरा होने का वक्त आ गया है। गर्भगृह का काम प्रतिशत में अगर पूछेंगे तो 60% के लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर का हम लोगों ने पूरा का काम शुरू कर दिया है और इसमें सारे जगह पत्थर लग चुके हैं, अपने पिलर वगैरह के जो काम, और गर्भगृह के और गुड़ मंडप के जो दीवार दिख रहे हैं, वो दीवार का काम भी अपने 60-70% पूरे हो चुके हैं। परकोटा हमारा यहाँ से मंदिर टेम्पल फुटप्रिंट से ऑल अराउंड पेरीफेरी देखेंगे तो 25 से 27 मीटर दूरी पे परकोटा बन रहा है, और परकोटे की टोटल लंबाई 762 मीटर है, और उसमें परकोटे में 4 कोने पे 4 मंदिर रहेंगे। प्रवेश द्वार का सिंह द्वार जैसा आपने एंट्री के समय देखा होगा, वहाँ पे पूरब दिशा में हमारा जो सीलिंग हाइट है मंदिर का वो 19 फीट 11 इंच है, और जो चौड़ाई है पिलर टू पिलर करीब मिनिमम 12 फीट का वहाँ पे आगे में दिख रहा है। अब 1 साल से कम का वक्त रह गया है, उसके बाद रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला अपने भव्य दरबार में विराजेंगे, दोनों हाथ उठेंगे, हिंदू धर्म की असंख्य आवाजें, और कहा जाएगा जय सिया राम। अयोध्या इस बार नए अध्याय की साक्षी बन रही है। आने वाले 365 दिनों में राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया आज भगवान राम के द्वार पर है, जहां रामलला के आंदोलन का इनाम आत्मा को असीम शांति देने वाले सुख की परिणति होने वाली थी। वो स्थान जहां कार सेवकों का स्वप्न पूरा होने वाला है, वो स्थान जहां गूंजने वाला है राम भक्तों के असंख्य भक्तों की भक्ति, वो स्थान जहां रामलला विराजेंगे। राम मंदिर का 60% निर्माण पूरा। गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार। परकोटे का मंदिर तेजी से बनाया जा रहा। मंदिर निर्माण 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा। दूसरा चरण दिसंबर 2024 में पूरा होगा। भगवान राम के शांति चित्त से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए आस्था के साथ तेजी से काम जारी है। गर्भगृह के 6 खंभों का निर्माण हो रहा है। इन्हें मकराना के मार्बल से बनाया जा रहा है। मार्बल के खंभे नुमा पीस को एक दूसरे में जोड़कर तैयार किया जा रहा है। ये खंभे 19.3 फीट ऊंचे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य मंदिर के गर्भगृह में फर्श,
मेहराब, रेलिंग, दरवाजे के फ्रेम सफेद मकराना संगमरमर से ही तैयार किए जाएंगे। इनकी गड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजन शुरू हो सकेंगे। मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कुल खर्च का अनुमान करीब 1800 करोड़ रुपए लगाया गया है। इस 21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। जो गर्भगृह की मूर्ति बनेगी वो बालक राम की प्रतिमा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की पूजा। गर्भगृह में विराजमान होने वाले भगवान श्री राम की मूर्ति 5 साल से 7 वर्ष के बीच बालक स्वरूप में होगी। इसके साथ ही उस मूर्ति में उंगलियां कैसी हो, चेहरा कैसा हो, आंखें कैसी हो, इस बात पर देश के बड़े बड़े मूर्तिकार मंथन में जुटे हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति 8.5 फीट लंबी होगी, जिसको बनाने में 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा। मूर्ति के लिए ऐसे पत्थरों का चयन किया जाएगा जो आकाश के रंग का हो, यानी आसमानी रंग का हो। ट्रस्ट ने अभी इन मूर्तिकारों से मूर्ति का डायग्राम तैयार करने को कहा है। लिहाजा भगवान की आंख से लेकर चरणों तक श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके, इसका भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही भगवान रामलला की 5 साल के बालक की खड़ी हुई मूर्ति पर विचार विमर्श चल रहा है। तो राम मंदिर जो है बन रहा है और लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी राम मंदिर बन जाए तो हमारे देश के लोगों का इतना भला होगा कि लोग साक्षात भगवान का दर्शन भी करेंगे, पूजा भी करेंगे और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि ये अयोध्या नगरी है, भगवान राम के जो है बहुत करीबी हनुमान जी भी हैं। तो हम लोगों से एक सलाह भी देते हैं और लोगों को कि लोग भगवान की बात को जो है सुने, जो रास्ता उन्होंने बताया उस पर चलें भी। और मुस्लिम समाज की क्या राय है इसमें मंदिर बनकर तैयार हो जाए? देखिए, हमारा मुस्लिम समाज जो है वो मंदिर के विरोध में नहीं है, ना भगवान राम के विरोध में कभी रहा है ना रहेगा। क्योंकि हमारा मजहब जो है हर मजहब का सम्मान करता है। हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदुओं के साथ में रहते हैं और हिंदुओं के साथ में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो हमेशा बेहतर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे अतिरिक्त पूरे भारत अपितु पूरे विश्व में उत्साह इसलिए है क्योंकि हमारे आराध्य देव श्री राम विराजमान हो रहे हैं। और उत्साह छोड़िए, हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि राम जी हम लोगों के साथ, हम लोगों के परिवार जैसा मतलब संबंध लग रहा है राम जी से। क्योंकि इतने दिनों का जो इंतज़ार था, इतने दिन इंतज़ार करने के बाद मेरे राम जी जो है टाट से ठाठ में विराजमान हो रहे हैं। बड़ा ही उत्सव का और बड़ा ही हर्ष का विषय है ये। पूरे साधु संतों में हिंदुत्व और सनातन संस्कृति मानने वाले सभी के अंदर ये उत्साह है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी गौरव की बात है कि ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के ये जो है इतना प्रयास हुआ और इस प्रयास को सफल बनाया उन लोगों ने। और लग के जो है राम मंदिर के लिए आज राम मंदिर की जो इतने तीव्रता से कार्य चलना और तीव्रता से कार्य होते होते संपन्न होना 2024 तक, ये बहुत बड़ी बात है। इंतजार करते करते समय बीतता जा रहा था। लोग सोचते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग समाप्त होते जाते थे, कब राम मंदिर बनेगा, कब राम मंदिर देखेंगे। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों के समय में हम लोगों का अहोभाग्य है, संतों का, अयोध्या के और पूरे विश्व के संतों का अहोभाग्य है, हिंदुत्व का अहोभाग्य है जो राम मंदिर देखेंगे। जी, काल बदला, खंड बदली और धर्म का बोलबाला हुआ, धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के गोरक्ष पीठाधीश्वर तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के तत्वाधान में श्री राम जन्मभूमि का जो डेट आया है, मकर संक्रांति, आज ही का दिवस, वह अत्यंत सुपुनीत है और हम सभी साधु संतों में अत्यंत हर्ष और उत्साह भरा हुआ है। पहले की सरकारें थी, उपहास उड़ाया करती थी और कहती थी, क्या कहती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। समय बदल
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।